ईश्वर की दुनिया में चलने वाली एक लौती करेंसी का नाम है कर्म। आपके व्यवहार पर निर्भर करता है कि आपको पल भर के लिए याद रखा जाएगा या जिंदगी भर के लिए। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी तेजी से दौड़ते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी स्थिरता से आगे बढ़ते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सभी के लिए जो एक कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है, प्रेरणादायक भी है और जिसका शीर्षक है ठाकुर जी के प्रति ब्राह्मण की दृढ़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का भी काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन मालिन यानी साग वाली एक और बैठी साग बेच रही थी। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते भी साग वाली को भी वहीं देखते, मतलब रोज वहीं से आते जाते थे। और वहीं एक कोने में एक मालिन, मतलब एक बगीचे में जो काम करती थी, वो एक रोज वहां पे साग बेचती थी। तो एक दिन क्या हुआ, किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देकर वो भी वहां जाकर खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने वहां देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। बाट मतलब जिससे कि तोला जाता है। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तोल कर दे रही थी। अब बड़ी अजीब सी बात वो पुरोहित जी ने वहां पे देखी। इतनी भीड़ लगी हुई थी। अब क्या है, वहां पे उन्होंने क्या देखा कि वो जो साग बेचने वाली मालिन थी उसके पास तोल के लिए एक ही बाट था। उसी बाट से वो हर किसी को तोल के दे रही थी। कोई 5 किलो मांग रहा था तो वो 5 किलो साग उसी बाट से तोल रही थी। किसी को 1 किलो चाहिए था तो उसको वही 1 किलो बोल के उसी बाट से तोल के दे रही थी। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको इतना आश्चर्य हुआ कि ये एक ही बाट से सारा कुछ कैसे तोल रही है। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? मतलब उनको बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे कर लेती है। तो वहां पे उन्होंने उससे पूछा, पहले तो साग वाली से पूछा कि तुमको कोई मुश्किल नहीं होती? भाई एक ही पत्थर से तुम सब कुछ तोल देती हो, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होती? हम लोगों ने कई बार इसके लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया है। पूरा वजन सही सही उतरा है, पंडित जी के एक परिचित व्यक्ति ने कहा। और उन्हें बड़ी हैरानी भी हुई। बड़ी हैरानी से उन्होंने उनको कहा, पंडित जी को, कि हमने इसकी जो तोल के हम ले जाते हैं हमें भी बड़ा आश्चर्य होता था। तो हमने भी कई जगह इसे ले जाके जो सामान हम लेके जाते हैं वो हमने तुलवा के देखा। भाई बड़े अचरज की बात है कि जितना ये तोल देती है इस बाट से वो पूरा निकलता है। मतलब अगर हम 1 किलो मांगते हैं और दूसरी जगह जाकर तुलवाते हैं तो 1 किलो ही निकलता है। और इसी बाट से जब ये 5 किलो तोलती है दूसरी जगह तुलवाते हैं तो 5 किलो ही निकलता है। पंडित जी ने कुछ रुक कर साग वाली से कहा, बेटी ये पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनाई से इसको पाया है। मेरे सेर बटखरे खो जाते थे तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बहुत मारते थे। 3 वर्ष की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। अब
पीछे की कहानी उस लड़की ने बड़ी ही सरलता के साथ, बड़ी ही मासूमियत से उसने उस पंडित जी को सुना डाली कि भाई कैसे 3 साल पहले उससे सारे बाट गुम जाते थे। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, ढंग से तोल भी नहीं पाती थी, तो घर जाके माँ और बड़ा भाई उसको बहुत मारते थे। तो एक दिन जब उन्होंने मारा तो वो घाट पर जाकर रोने लगी, और जब रो रही थी तो उसके पैर में आके एक बाट लगा। और जैसे ही बाट लगा तो उसने भगवान से मन ही मन प्रार्थना करी कि भाई कुछ ऐसा कर दो कि मैं अगर इस पत्थर से 1 किलो तोलूं तो 1 किलो हो जाए, 5 किलो तोलूं तो 5 किलो हो जाए, 3 किलो तोलूं तो 3 किलो हो जाए। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। अब पंडित जी ने जो है, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि ये बात या तो जादुई है या इसमें कुछ तो ऐसी बात है। तो उन्होंने उस लड़की को लालच देना शुरू करा कि भाई तुम ये बात मुझे दे दो, मैं तुम जितने कहोगी मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी हूं। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी यह तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी। अब वो लड़की जो है इतनी मासूम थी कि वो सारा कुछ उस पंडित को बिना जाने, बिना कुछ सोचे समझे बताए जा रही थी। तो ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन थोड़ा खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। ब्राह्मण ने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इनमें कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, विशेष जरूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। अब जब ब्राह्मण घर लौट आए तो चुपचाप बैठे थे। ब्राह्मणी ने जब पूछा कि उदास क्यों हो, देर क्यों हो गई, तो ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया कि मेरा तो बहुत मन खराब है, तो मेरे को जो है आज 300 रुपए की जरूरत है। अब देखो ब्राह्मण कितना चतुर था कि एक तरफ उस लड़की से सारा कुछ जान गया और उसने वो बाट खरीदने की ठान ली। अब 300 रुपए कहाँ से आएंगे? वो धूर्त पंडित अपनी बीवी को भी ठगने चला। घर आकर जब बीवी ने पूछा, पंडिताइन ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरा मन थोड़ा सा खराब सा हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। अब पंडिताइन जो ठहरी पतिव्रता, उसने कहा कि ठीक है, 300 रुपये चाहिए तो इतनी सी चीज़ के लिए अपना मन खराब मत करो। आप जो है मेरे गहने जो बनवाए हैं, आपने ही तो बनवा के दी, तो ठीक है, आपको अगर ज़रूरत है तो ले जाइए। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे सागवली के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वो घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें बहुत अचरज हुआ। अब क्या हुआ कि इतना सब होने के बाद एक जब उन्होंने पत्थर उस लड़की से खरीद लिया, पैसे दे दिए, तो नदी के तट पर गए और उसको मतलब शुद्ध करने के ढंग से उन्होंने उस बाट को अच्छी तरह पानी से धोया, खुद भी नहाए धोए और घर की तरफ चल पड़े। उनके घर पहुंचने से पहले एक छोटे से बालक ने जाकर ब्राह्मणी को क्या संदेश दिया कि पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं और अपने घर को साफ सफाई कर लो और घर को सजा लो। अब जब ब्राह्मण आए, जब उन्होंने घर आके देखा कि इतनी सफाई हो रखी है, इतना कुछ सजा हुआ है, तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि पंडिताइन ने ये सब क्या कर लिया। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधार कर उसकी पूजा की,
फिर उसे ऊपर आले में पधार दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद स्वप्न ने फिर कहा, मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें मैं नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस कर दे, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की भी मर गई। अब वो ब्राह्मण देखो कितना हठी था। सपने में बार बार भगवान उसको इशारा दे रहे थे, बोल रहे थे कि इस पत्थर को वापस करा, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा, तेरी लड़की मर जाएगी। लेकिन वह ब्राह्मण एक नहीं सुन रहे थे। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की भी मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसको भी वही उत्तर दिया, और अब क्या हुआ कि उसकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिनों बीतने पर स्वप्न ने फिर कहा, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने साथ मजबूत बांध लिया। वह सब समय यूं ही उन्हें बांधे रहता था। कड़कड़ाकर बिजली कौंधी, नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के तट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उसके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया, कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। अब बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत हो। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत धोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं, बाबा पुकारते ही हम आ जाएंगे। तो उस बच्चों ने पंडित जी से बोला कि जैसे ही तुम पुकारोगे हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा कोई एक नाम नहीं है। जिसका जो मन होता है उसी नाम से वो हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला। लो मुरली, जरूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वो जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण दृष्टि से उनकी ओर एक टक लगाए देखते रहे। मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर है दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे क्या? अब ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे अच्छा है कि राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर वो फूल राजा को दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उसको राजा के पास ले आए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए मैं चेष्टा करता हूँ, यानी कि कोशिश करता हूँ उसको एक और फूल लाने की। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाले की बात याद आ गई।
उन्होंने मुरली बजाई। अब उसे एक लड़के ने, सांवले वाले लड़के ने कहा था ना कि जब भी आप मुरली बजाओगे हम आपके सामने आ जाएंगे। तो उनको जब ये बात याद आई तो उन्होंने मुरली बजानी शुरू कर दी। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। मतलब कि दोनों, जो गोरा वाला लड़का, सुंदर वाला, और श्याम रंग वाला लड़का जो था, वो दोनों प्रकट हो गए। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था, राजा ने वैसा है एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात ही बात कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो ये वह बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर सुसज्जित बड़ा सुरमय स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। ज्यों ही पंडित ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र। ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। तो ये है हमारी आज की कथा। इस कथा से हम देखते हैं कि कैसे वो ब्राह्मण दृढ़ निश्चय वाला था। उस ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब वो साग वाली लड़की ने उसे बताया कि वो पंडित जी मतलब समझ गए थे कि ये इसमें जो बाट है उसके पास, उसमें कुछ ना कुछ अजीबो गरीब है, यानी कुछ ऐसी शक्ति है जो उसका साग वाली का कहना मानती है। और उन्होंने 300 रुपये दे के उस साग वाली से बाट खरीद लिया और उसको अपने से बांध लिया। स्वप्न में भगवान ने उनको कितनी बार कहा कि भाई तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम इसको लौटा आओ, तुम्हारी लड़की मर जाएगी, तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, लेकिन वो अपनी बात पर अटल रहे कि मैं भगवान को उस गंदी जगह पर नहीं छोड़ूंगा। तो यही कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें भगवान पर, जिस इष्ट पर हम निश्चय करते हैं, जिस इष्ट पर हम भगवान पर हम विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास कभी भी किसी भी बात से डगमगाना नहीं चाहिए। भगवान उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, उन्हीं की इच्छाएं पूरी करती हैं जिनको उन पर विश्वास होता है। और जैसे भगवान ने उस पंडित की इतनी परीक्षाएं ली, उसको परखा, इसी तरह भगवान हमें परखते हैं, हमारी परीक्षाएं लेते हैं, हमें टटोलते हैं, देखना चाहते हैं कि हमें उन पर कितना विश्वास है, कितना दृढ़ विश्वास है हमें उन पर। तो हमेशा अपने भगवान पर बुरे से बुरे वक्त में, बड़ी सी बड़ी मुश्किल में विश्वास बनाए रखें हमेशा। और देखिए, आप पाएंगे कि भगवान हमेशा आपके आसपास ही हैं। तो ये है हमारी कहानी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी, उतनी ही जितनी मुझे इसको सुनाने में आनंद आया है। अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर मेरी ओर से आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।